दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी को एक बार फिर से सरकारी प्रोजेक्ट मिल चुका है। इस बार देख सकते हो कि एक और सरकारी नवरत्न कंपनी ने यहाँ पे टेंडर दिया। इससे पहले एनटीपीसी की तरफ से मिल चुका है। तो लगातार अब गवर्नमेंट के टेंडर प्राप्त कर रही है कंपनी। इसके अलावा एक और जो बड़ी अपडेट है एमपीएम को लेकर, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दिया नोटिस के माध्यम से। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एफडीआई को लेकर, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सारा आया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। 2021 के बाद यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी आई है, काफ़ी सारा जो ग्लोबल निवेश आ रहा है। ऐसे में क्या आने वाले समय में रिन्यूएबल सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेजी की संभावना बन रही है। और सुज़लॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की एक शानदार कंपनी है, लेकिन लोग बहुत मायूस है। अब लोगों का कहना है कि स्टॉक ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 5 साल में जो स्टॉक 2 रुपये के आसपास था, अगर वो 50 रुपये के आसपास है तो आप समझ सकते हो कि रिटर्न कितना है। कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इतना शानदार रिटर्न देता है। अब आप ये समझ सकते हो कि भले ही ये 86 तक जाके आए, लेकिन बाजार में गिरावट भी हुई है जिसकी वजह से नीचे आए। जैसे ही बाजार संभलेगा ये स्टॉक ज़बरदस्त करने को तैयार है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात करें तो आज 34,048 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे 276 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 0.82% की तेजी थी। तो आज निफ्टी एनर्जी ने भी काफ़ी अच्छा किया, उसका यहाँ पे सुज़लॉन में फ़ायदा देखने को मिला। तो सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक की क्लोजिंग 54.90 पर ही, यानी 55 के आसपास कह सकते हैं, 2.16% की तेजी के साथ इंट्राडे में स्टॉक 55 को क्रॉस किया था। तो एक तरह से जो गिरावट का माहौल था उस पर ब्रेक लगा, क्योंकि आज 52 तक भी चला गया था। तो काफ़ी नीचे जाने के बाद जब गुड न्यूज़ निकल के आई, उसका असर देखने को मिला और उससे स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से, यहाँ पे जो एक्सचेंज को जानकारी दी है नोटिस के माध्यम से, यहाँ पे देख दो कि मटेरियल प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है। यह 6 मई 2025 को, यानी कल 2:50 पर यहाँ पे हैवी वॉल्यूम हुआ है। तो ये जो एमपीएम हुआ है, इसको लेकर क्लेरिफिकेशन सुज़लॉन की तरफ से एक्सचेंज को दिया गया है कि ये जो कल 2:50 पे जो भारी मात्रा में वॉल्यूम देखने को मिला और यहाँ पे प्राइस में अप डाउन देखने को मिली, इसके पीछे सुज़लॉन का कोई योगदान नहीं है। हमारी तरफ से किसी इवेंट की जानकारी नहीं दी गई है, नहीं हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया या कोई और ऐसी न्यूज़ जो देनी चाहिए एक्सचेंज को, पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, ऐसी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है। तो ये जो एमपीएम हुआ है, इसके पीछे मार्केट की जिम्मेदारी है, मार्केट की वजह से ही हुआ है। हो सकता है किसी ने अपनी बिकवाली की हो, कुछ खरीदारी की हो, जिससे ये वॉल्यूम बढ़ा है। उसमें सुज़लॉन का कोई रोल नहीं है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, बीपीसीएल की तरफ से सुज़लॉन एनर्जी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो विंड एनर्जी कंपनी सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में बुधवार को काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। निवेशकों ने जम के खरीदारी की और इस वजह से 2.20% की तेजी देखने को मिली। तो ये इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह बन के आई है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल की तरफ से यहाँ पे कंपनी को मिला है एक टेंडर। तो ये देख सकते हो कि नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मल्टीबैगर रिन्यूएबल कंपनी को 50 मेगावाट का विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट एक दे दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है सरकारी नवरत्न कंपनी से। तो बीपीसीएल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक 50 मेगावाट की 2 विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट देकर वो अपने ग्रीन एनर्जी अभियान में एक निर्णायक छलांग लगाई है। तो ये 2 अलग अलग 50 मेगावाट के प्रोजेक्ट होंगे, एक होगा मध्य प्रदेश में और एक होगा महाराष्ट्र में, दोनों मिलकर 100 मेगावाट के प्रोजेक्ट होंगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी बीपीसीएल ने मध्य प्रदेश परियोजना के लिए मेसर्स सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड और महाराष्ट्र परियोजना के लिए मेसर्स इंटीग्रेम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एलओए जारी किया। तो ये दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग है, जिसमें आप देखें मध्य प्रदेश का जो प्रोजेक्ट है वो सुज़लॉन एनर्जी को मिला है, जबकि महाराष्ट्र का जो प्रोजेक्ट है वो इंटीग्रेम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। तो इस मौके पे बीपीसीएल ने कहा है कि ये परियोजनाएं बीपीसीएल की बीना और मुंबई रिफाइनरों की कैप्टिव बिजली ज़रूरतों को पूरा करेगी, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता काफ़ी कम होगी। यानी
आने वाले समय रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ही अपनी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करेंगे। स्वच्छ और क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा और वातावरण में उनकी तरफ से जो पॉल्यूशन है उसका योगदान कम होता हुआ दिखाई देगा। तो सुजलॉन एनर्जी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। कंपनी ने जो एक्सचेंज को सूचित किया उसमें देख सकते हो कि आज की तारीख तक जो ऑर्डर बुक है कंपनी की 5622 मेगावाट के आसपास की, ये एक हेल्दी स्टेटस है जिसमें Q4 फाइनेंशियल 2025 के दौरान किए गए डिस्पैच भी शामिल है। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी ने अप्रैल महीने में 2 बड़े ऑर्डर प्राप्त किए। पहला ऑर्डर इनको सनश्योर एनर्जी की तरफ से 100.8 मेगावाट का एक विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट मिला। दूसरा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से 378 मेगावाट का इनको प्रोजेक्ट मिला। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भी आप देख सके सरकारी कंपनी एनटीपीसी की सब्सिडीज कंपनी है और यह इनका रिपीट ऑर्डर है। इससे पहले 1100 मेगावाट का एक ऑर्डर और कंपनी को मिला है। दोनों मिला के करीब 1400 मेगावाट के ऊपर के ऑर्डर कंपनी ने दिए। तो देख सकते हो कि लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और जब से कंपनी डेट फ्री हुई है आप सरकारी टेंडर भी प्राप्त कर सकते हैं कंपनी और बिल्कुल उस मौके का फ़ायदा उठा रहे, जिससे आने वाले में आप देख सकते हो कि सुजलॉन को बड़ा बेनिफिट हो सकता है। एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर फाइनेंशियल 2025 तक एफडीआई का निवेश जबरदस्त आया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो ये देख सकते हो कि CEEW-GFC के एक लेटेस्ट एनुअल एडिशन रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि इंडिया के अंदर एफडीआई का इन्फ्लो ज़बरदस्त बढ़ा है और ये देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2021 तक 1% के आसपास था, जो अब 2025 तक 8% बढ़ चुका है। तो इंडिया की सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक के लिए और ऐसे में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की छूट दी गई है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल 2021 से लेकर 25 के दौरान 700% बढ़ चुका है। तो देख सकते हो कि दी काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर ग्रीन फाइनेंस सेंटर की तरफ से ये लेटेस्ट एनुअल एडिशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एफडीआई में भारी उछाल देखने को मिला है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। और आप देखो कि आरई सेक्टर जो इस समय $3.4 बिलियन का एफडीआई फर्स्ट 3 क्वार्टर में आया है और ये देख सकते हो कि जो टोटल एफडीआई इन्फ्लो है वो ये $3.7 बिलियन के आसपास है इस साल 2024 के दौरान। तो ये कह रहा है कि जो ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट की वो ज़बरदस्त बढ़ रही है और ग्लोबल निवेश काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। तो फाइनेंशियल 2020 से ही आप देखें तो एफडीआई का निवेश आना शुरू हुआ। तो ये देख सकते हो कि अभी तक 2020 से $12 बिलियन का निवेश आ चुका है और आप देख सकते हो कि पिछले 5 सालों में काफ़ी तेज़ी आई है, निवेश लगातार बढ़ रहा है। तो 1.3% से बढ़ते हुए 8.4% तक पहुंचा फाइनेंशियल 2025 तक। तो सरकार की जो नई पॉलिसी उसके तहत एफडीआई के लिए 100% छूट दी गई है। वो आप देख सकते कि पावर सेक्टर में 100% ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से निवेश कर सकते हैं और जिसका पूरा फायदा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से जो लेटेस्ट डाटा जारी किया है उसमें एफडीआई का जो इस समय अट्रैक्शन अगर आप देखें तो सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर और बायो प्रोजेक्ट के लिए तो ₹4 लाख करोड़ का जो निवेश है लास्ट 5 साल में आया है। तो काफ़ी तेज़ी से निवेश बढ़ रहा है और यहाँ पे अगर देखें तो गुजरात और राजस्थान में बहुत सारा निवेश हो रहा है। ये दोनों राज्य पसंद है एफडीआई के लिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो काफ़ी सारा निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया की जो टोटल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है 475 गीगावाट के आसपास है, जिसमें से 220.1 गीगावाट यानी 46.3% का जो हिस्सा है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है और कोल एनर्जी की देखें तो 221.8 गीगावाट के आसपास, जिसमें 46.7% का हिस्सा है। यानी एक तरह से हम कहें तो 50-50 हो चुका है इस समय। जो पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है वो परंपरागत ऊर्जा और नई जो रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा है दोनों का सेम हो गया है। आने वाले समय अब आरई का जो हिस्सा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दिसंबर 2024 के हिसाब से 142.67 गीगावाट के आरई प्रोजेक्ट इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें 82.3 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट है और 24.5 गीगावाट के विंड प्रोजेक्ट है और 35.8 गीगावाट के हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। तो आने वाला फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है और आने वाले समय निवेश और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में सुजलॉन काफ़ी बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।